दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुरली मनोहर जोशी। आरएसएस की जाल में अब लपेटे जा रहे साहिब। गुजरात लॉबी फंसती चली जा रही है। मोदी का सपना जो है वो चकनाचूर हो गया है। दोस्तों, मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ अब मुरली मनोहर जोशी खड़े हो गए। सिर्फ खड़े नहीं हुए, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश खामियाजा भुगतेगा अगर चारधाम परियोजना, जो कि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर अगर ना रोक लगाया जाए। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरीके से मुरली मनोहर जोशी ने, जिस तरह से दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, 2014 में सत्ता में आने के बाद ठीक उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी ने तमाम दिग्गज नेताओं को, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी है, उन्हें मार्गदर्शक मंडली में शामिल कर दिया था। बूढ़े हो गए हैं, अब आपको पार्टी की जरूरत नहीं है और आपको भी पार्टी में ज्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बुढ़ापे का मजा लीजिए, आनंद लीजिए और मार्गदर्शक मंडली में शामिल हो जाइए। पार्टी तो हम चलाएंगे। दरअसल मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ मुरली मनोहर जोशी सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए, क्योंकि अब आरएसएस हो या पुराने भाजपा के दिग्गज हो, वो मोदी जी को, शाह को, गुजरात लॉबी को औकात दिखाने में लग गए हैं। दरअसल मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा कि पूरा देश खामियाजा भुगतेगा अगर चारधाम परियोजना को अंजाम दिया जाता है। आपको पता है कि चारधाम परियोजना जो है, या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे जो आस्था स्थल हैं, उन तमाम आस्था स्थलों के साथ पॉलिटिक्स को हमेशा जोड़ते हैं और वही उनका वोट बैंक है। और अब उसी के खिलाफ मुरली मनोहर जोशी सीजीआई बीआर गवई के पास पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सीजीआई बीआर गवई को ओपन लेटर लिखा है। दोस्तों, कुछ समय पहले आपको पता होगा कि मुरली मनोहर जोशी ने देश की इकोनॉमी को लेकर के, ग्रेट इकोनॉमिस्ट और हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले या मोदी सरकार के खिलाफत करने वाले दी ग्रेट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के सपोर्ट में बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि अमर्त्य सेन इंडियन इकोनॉमी को लेकर के जो कुछ भी सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। हमारी इकोनॉमी जिस पायदान पर खड़ी है उससे बहुत कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, उल्टा ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सरकार करती है वो एक तरीके से झूठ है। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी समेत 57 लोगों ने चारधाम परियोजना, चारधाम प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। आवाज इस तरीके से बुलंद की है कि सीधा सीजीआई, सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है वो आवाज। इसे लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई को पत्र लिखा है। साथ ही इस परियोजना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने की मांग उन्होंने कर दी है। जो फैसला सरकार के पक्ष में था, उसी फैसले पर अब मुरली मनोहर जोशी ने सवाल उठाया और सरकार को, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को रीथिंक करने के लिए कहा कि आप इस जो आपका फैसला है इसे आप कृपया वापस लीजिए। उन्होंने अपने पत्र में हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया। उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक जिन 57 लोगों ने चारधाम परियोजना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह के अलावा कई जाने माने एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद, साइंटिस्ट, सांसद और सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। दोस्तों, इतिहासकार शेखर पाठक, लेखक रामचंद्र गुह और आरएसएस के पूर्व विचारक के.एन. गोविंदाचार्य ने भी पत्र में अपील की है और उनकी इस अपील का उन्होंने समर्थन किया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर केपी मलिक साहब, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप 4 PM के मंच पर उन्हें कई बार देख चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने कहा कि मोदी जी को, गुजरात लॉबी को अब जाल में लपेटना आरएसएस और मोहन भागवत या भाजपा के पुराने दिग्गजों ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, दरअसल कैसे संघ और भाजपा के पुराने दिग्गजों ने हाथ मिलाया है
नरेंद्र मोदी को निपटाने के लिए, वो इस ट्वीट में आपको पता चल जाएगा। बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है ये। ट्वीट क्या है दोस्तों कि मोदी बनाम मुरली मनोहर जोशी या मोदी बनाम जोशी। क्या वाकई ये एक एनवायरनमेंट का मुद्दा है या फिर मोदी जी को राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है? उन्होंने लिखा कि भाजपा में मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच हालिया टकराव महज एनवायरनमेंट चिंता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाजपा के अंदरूनी असंतोष और विचारधारा में फर्क का संकेत भी देता है। जोशी ने मोदी सरकार की विचारधारा हाईवे परियोजना पर जो आलोचना की है, क्योंकि वो पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं, इस लिहाज से पहाड़ों पर लगातार आ रही इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी खोखले विकास को कारण वो मानते हैं और इसीलिए उन्होंने सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। इसीलिए एनवायरनमेंट या पर्यावरण को लेकर के गहरी चिंता करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने से हिमाचली क्षेत्र में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, फ्लैश स्लाइड और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना कई गुना बढ़ गई है। हमने देखा उत्तराखंड में भी वही हुआ। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर बताया और पहाड़ी सीमाओं पर आम जनता की अधिक आवाजाही या आम पब्लिक का वहां तक पहुंचना सेनाओं की आवाजाही और सेनाओं के कामकाज के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी सीधा उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन उन्होंने लिखा कि केपी मलिक साहब के मुताबिक मेरी नजर में ये मसला सिर्फ पर्यावरण या एनवायरनमेंट तक सीमित नहीं है। मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोबारा समीक्षा करने के लिए मांग उठाना और सरकार की दलीलों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देना भाजपा के भीतर गहरे मतभेद और बढ़ती नाराजगी की ओर इशारा करता है। पिछले कुछ दिनों से संघ के मंच से मुरली मनोहर जोशी ने आर्थिक असमानता और विकसित भारत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, जो सीधे सीधे सरकार के विकास मानसिकता और नीतियों की आलोचना है, जिससे जाहिर है कि भाजपा के जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल पुराने विचारकों में नई पीढ़ी, खासतौर पर मोदी के नेतृत्व की आर्थिक नीति, पर्यावरण नीति, सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर असंतोष है। दरअसल जोशी की पहल को भाजपा के भीतर बढ़ती नाराजगी और वैचारिक विभाजन का संकेत भी माना जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में पार्टी ज्यादातर केंद्रीकृत होने के बाद ऐसे ही पुराने नेताओं की खुली आलोचना एक राजनीतिक संदेश भी है। यानी मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत ज्यादा मोदी फोकस्ड है, मोदी ही पार्टी है, पार्टी ही मोदी है। इससे कहीं ना कहीं पुराने नेताओं की नाराजगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इसीलिए खुली आलोचना मोदी सरकार की जा रही है, मोदी की जा रही है, ताकि भाजपा के भीतर जो असंतोष है, पुराने नेता वर्सेस नए नेता की जो लड़ाई है, वो और खुल करके हो, ताकि मोदी को कुर्सी से हटाया जा सके। बहरहाल मुरली मनोहर जोशी द्वारा चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट और आर्थिक असमानता पर सवाल उठाना महज कोई चिंता नहीं है, बल्कि भाजपा में विचारधारा, नीतिगत दिशा और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के गहरी चिंता और असंतोष का भी संकेत है। यानी आज मुरली मनोहर जोशी हो या चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, जो खुल करके, क्योंकि इस लेटर में आरएसएस के पुराने दिग्गज भी साइन किया है, वो भी शामिल है इसमें। यानी आरएसएस ने जो जाल बिछाया है ना, उसमें सिर्फ आरएसएस के प्रधान या आरएसएस के दिग्गज शामिल नहीं है जो मोदी का निपटाना चाहते हैं, उसमें अब पुराने नेताओं को भी लपेटा जा रहा है, उसमें पुराने नेता भी शामिल हो रहे हैं, ताकि इस सरकार के जो मुखिया है उनका डेड एंड हो जाए, दी एंड हो जाए। इसीलिए सीधा सीजीआई को ओपन लेटर लिखा गया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और सब कुछ आम जनता के सामने, सब कुछ विपक्ष के सामने हो। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है ये मोदी शाह को एक तरीके से सबक सिखाने की कोशिश है, या उनको कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में अब सिर्फ विपक्ष नहीं, भाजपा के अंदर के लोग, आरएसएस के लोग और पुराने भाजपा के दिग्गज मार्गदर्शक मंडली के एक एक चमकते सितारे भी
कहीं ना कहीं मोदी को निपटाने में लग गए हैं। आप अपनी राय इस पर क्या सोच आप रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और क्या आज के समय में भाजपा के पुराने दिग्गज, जिन्हें मोदी ने खुद मार्गदर्शक मंडली में शामिल किया पार्टी से हटा करके, उनका इस तरीके की खुली बगावत जो है, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए आजाद मीडिया को, इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।